ये दो क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से इनको उठा रहा हूं। ठीक है सर, आप जो हैं बताएं कि भगवान शंकर ने शादी क्यों की और उनको जो है कामदेव को खत्म करने की जरूरत क्या पड़ी। साथ ही साथ ये भी बताएं कि शिव तत्व और बुद्ध तत्व में क्या अंतर है। आपने मेरे बहुत सारे प्रश्न गिराए हैं, तो मैं चाहूंगा इन बातों के आप जवाब दें। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि शिव को शादी की जरूरत क्या पड़ी। देखो, कहीं ना कहीं भगवान शंकर उन शुरुआती देवताओं और बुद्ध पुरुषों में एक हैं जिस समय मनुष्यता जो था वो सभ्यता की ओर बढ़ रही थी, कि वो एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ रही थी। पहले हम इतने आदम थे कि हमें शादी जैसे कोई कंसेप्ट होते ही नहीं थे, और उस समय केवल एक स्त्री रखने का ही आयोजन चलता था। हम थोड़ी देर को ये मान सकते हैं कि भगवान शंकर, अगर हम कैरेक्टर भी मान लें, अगर हम ये भी मान लें किसी ने लिख दिया, तो थोड़ा सा उसमें ये समझने की जरूरत है कि जिन्होंने लिखा वो उस समय के विद्वान लोग रहे होंगे, और वो विद्वान लोगों का सदा से एक काम रहता है कि समाज को एक दिशा दी जा सके। दिशा समाज को हमेशा ही उनसे मिलती है जो लोग समाज के लिए आदर्श बनते हैं, और भगवान शंकर जो थे वो एक तरीके के आदर्श थे। तो भगवान शंकर की शादी का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है कि उस समय समाज को एक दिशा मिले ताकि लोग विवाह में बंध सकें। नहीं तो ज्यादा ताकतवर इंसान ज्यादा स्त्रियों पे कब्जे कर लेते थे, हरेक को स्त्रियां मिलती भी नहीं थी। साथ साथ ये थी कि जब तक स्त्री ने इस जगत में विवाह जैसा सम्मान नहीं पाया था, उससे पहले स्त्री केवल भोग की वस्तु थी। उससे पहले स्त्री केवल एक ऐसी थी जिस पे कब्जा करके उसको सिर्फ भोगा जाता था, उसको एक तरीके को गुलाम बना के रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे विवाह की बात आई, विवाह में स्त्री को एक गरिमा मिली। अक्सर लोग कहते हैं कि विवाह में एक बंधन मिला। बंधन तो हमें अब दिखाई देता है, ये तो आज की तारीख में हमें विवाह बंधन लगता है। लेकिन एक जमाना था जब स्त्रियों की रक्षा के लिए कानून सपोर्टिव नहीं था, कानून कोई होता ही नहीं था, ताकतवर के हाथ में कानून होता था। तो ऐसी हालत में स्त्री को सही सम्मान और उसका आत्मिक सम्मान दिलाने की दिशा में विवाह नाम की संस्था का गठन हुआ, और विवाह के आदर्श प्रस्तुत किए गए। राम, सीता, शंकर, पार्वती, यहां तक कि जितने भी हिंदुओं के देवता हैं वो सब अपने विवाहित हैं। तो ये विवाह का कंसेप्ट जो है वो शिव की, अगर प्रेम की जरूरत कहें तो प्रेम की जरूरत को विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन परिस्थितियों में और उस काल में, जिस काल में स्त्री को केवल निंदा मिलती थी, एक सम्मान दिलाने की दिशा में इन लोगों के उठाए गए कदम थे। और बराबरी को अधिकार देने की बात ये अभी नहीं शुरू हुई। कई बार लोग कहते हैं कि बराबरी की अधिकार की बात अभी शुरू हुई, पश्चिम मुल्कों ने बराबरी की अधिकार की बात की। नहीं, बराबरी के अधिकार की बात हमारे सभी देवताओं ने की। राम ने सीता को निकट बैठाला, अपने बायां अंग बताया, वो एक हाफ बॉडी कहा गया। हमेशा से ही स्त्री को बराबर का अधिकार की बात कम से कम बुद्ध पुरुषों की तरफ से, भगवानों की तरफ से हुई है। लेकिन समाज में उसको पूरे तरीके से सम्मान नहीं मिला। तो वो ऐसा ही है जैसे आजकल भी कानून तो है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी स्त्री को सम्मान ना मिले, तो इसमें क्या दोष? कानून का दोष तो नहीं है, दोष है उस व्यवस्था का जो अभी भी स्त्री को सम्मान देना नहीं चाहता। तो शंकर का ये जो रोल था वो ये था। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वो ये कि भगवान शंकर को कामदेव को नष्ट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे तो एक छोटी सी कहानी है कि भगवान शंकर साधना में बैठे हैं और जो कामदेव है वो
रति के साथ नृत्य करने लगता है। कामदेव और रति को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो कि वो बाहर नहीं कहीं है, वो हमारे ही विचार हैं। जैसे पुरुष जब बैठा होता है किसी शांत अवस्था में, तो हमारे ही विचार जो हैं वो कामुकता का विचार कामदेव और उसे एक स्त्री की जरूरत रति, ऐसे करके समझा जाना चाहिए। तो हमारे ही अंदर के वो विचार हमको हमारी साधना में डिस्टरबेंस करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने उसको खत्म करने की बात सोची कि अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सेक्स को जिया, उन्होंने काम को जिया, काम का कोई भी विरोध शंकर ने नहीं दिखाया। पूरी जिंदगी उनकी इस बात की उदाहरण है। शिवलिंग तो बहुत बड़ा उदाहरण है, शिवलिंग की घटना तो और भी बड़ा उदाहरण है। तो ऐसी कंडीशन में उस समय, क्योंकि मेरा सदा से ये मानना रहा है कि कली को कली जैसा सम्मान मिलना चाहिए, फूल को फूल जैसा, और जब फूल झड़ने लग जाए तो उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने जवानी के दिनों में प्रेम को सम्मान दिया, विवाह के साथ उन्होंने सेक्स को सम्मान दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता है। भगवान शंकर एक खोजी व्यक्ति थे। उन्होंने चौथे वेद का आविष्कार किया, उन्होंने 108 ध्यान विधियों का आविष्कार किया। तो निश्चित ही ऐसी अवस्था एक आई होगी कि जिस समय कोई नई खोजों के दौरान सेक्स की सोच, सेक्स का विचार उनके काम में रुकावट महसूस हुआ होगा। लोगों को दिखता है कि वो ध्यान में बैठे थे और उनको सेक्स सताने लगा, इसकी वजह से उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, सताने की वजह से नहीं खत्म किया। उन्होंने सेक्स का अगर विनाश किया या सेक्स को उन्होंने खत्म किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक क्षण बाद उसको भी छोड़ना पड़ता है जिसको आपने माध्यम बनाया। तो सेक्स की एक ऐसी स्थिति पे, ऐसी खोज पे कहीं ऐसा अड़चन जैसा पड़ने लगा था, तो उन्होंने सेक्स को खत्म करने की कोशिश की। और यहीं से आपके उस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आता है जिसमें पूछा है उस लड़के ने, मोहित ने, कि बुद्ध तत्व और शिवत्व में क्या अंतर है। बुद्ध तत्व में और शिवत्व में क्या अंतर है। देखो, बुद्ध तत्व एक अल्टीमेट आनंद को प्राप्त हुए व्यक्ति की अवस्था है। वो चाहे बुद्ध में हो, चाहे महावीर में हो, चाहे नानक में हो, चाहे कबीर में हो, चाहे मीरा में हो, चाहे शंकर में हो, वो समान है, उसमें किसी में कमी नहीं है। लेकिन शिव तत्व थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देवत्व होता है, देवता होते हैं, देवताओं के पास अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। कोई प्रसाद कराने वाला देवता है, कोई सूरज को कंट्रोल करने वाला, कोई वायु को कंट्रोल करने वाला। देवताओं की अपनी अपनी पावर है। तो ज्यादातर अवस्था में पावर जो है वो बुद्धत्व तक पहुंचने की रुकावट होती है। लेकिन 3 तत्व ऐसे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसको ऐसे मानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो 3 तत्व अपने अपने तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पूर्णता डेवलप करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तो ऐसे में हुआ ये कि भगवान शंकर सबसे लास्ट वाला था, जिसको विध्वंस का तत्व कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय की जो ऊर्जा थी उसको शिव तत्व बोला गया। तो जो शिवत्व को उपलब्ध हुए थे और साथ साथ वो बुद्धत्व को भी उपलब्ध थे। तो अंतर सिर्फ इतना था कि जैसे कृष्ण के साथ बुद्धत्व मिलता है तो जीवन को पूरे आयामों में खिला हुआ महसूस करता है, पूरे आयामों को जीता हुआ महसूस करता है। ब्रह्मा के साथ जब बुद्धत्व जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है मैं जानूंगा, मैं हर चीज को जानूंगा, जीवन को बिल्कुल नवीनता से देखूंगा, क्योंकि ब्रह्मा आरंभ है, विष्णु जीवन को जीने के हिस्से हैं।
लेकिन जब शिवत्व की बात आती है तो शिव तत्व का अर्थ है कि उसकी सभी सोच, सारी ऊर्जाएं मृत्यु की तरफ जाती हैं। सभी चीज अपने अंतिम छोर को छुएंगी और अंतिम छोर को छूने के कारण उसकी सारी ऊर्जा अपने अंतिम छोर पे जाए, इसके लिए वो शिवत्व को उपलब्ध कहे गए। उनकी पूरी ऊर्जा, उनको कोई समाज से लगाव नहीं, उन्होंने अपने बच्चों की गर्दन तक काट दी, उन्होंने जिससे भी प्रेम किया अटूट किया, लेकिन फिर छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि उनको कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि उनका प्रेम जब सती के साथ था तो सती की लाश को लेकर वो कितने समय तक घूमते रहे। लाश के साथ कृष्ण मैत्री नहीं कर सकते, लाश के साथ ब्रह्मा मैत्री नहीं कर सकते, लेकिन लाश के साथ शिव ने मैत्री दिखाई, बहुत लंबे समय तक मैत्री दिखाई। कहते हैं कि सती की लाश के टुकड़े गिर गए जब अपने आप ही, तब जाके कहीं वो उसे छोड़ पाए। तो शंकर का जो तत्व है, शिवत्व जो है, वो बिल्कुल हर चीज को डिस्ट्रॉय तक ले जाने वाला है। और यही कारण है उन्होंने पहले प्रेम को जिया, सेक्स को जिया और बाद में कामदेव को भी भस्म कर दिया। ये बहुत खूबी है बुद्धत्व की उस अवस्था की जो शिवत्व से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर जब लोग बुद्धत्व की बात करते हैं तो बुद्धत्व में उनका मतलब ये होता है कि बस बुद्ध तत्व पा गया तो बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं। इस राज को समझ लें, जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो वो अपनी सभी चाहों से मुक्त होता है, और जब वो व्यक्ति सभी चाहों से मुक्त होता है तो उसका तो कोई भी कारण नहीं है इस जगत में रहने का। वो तो मर जाएगा, वो तो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने इस आनंद को भी साइड में रख के कि अब मैं इस आनंद के साथ डुबकी लेके चला जाऊं, इसको साइड में रख के संसार के हित के लिए रुकते हैं। और जब संसार के हित के लिए रुकते हैं तो उनको एक शैली अपनानी पड़ती है। वो शैली होती है उनकी कि किस तत्व के साथ वो मैत्री करके अपने को रोकेंगे और क्या मैसेज देंगे। तो वो मैसेज जो क्रिएट होता है वो तीन ही तरीके का मैसेज क्रिएट होता है। आप अगर कहें कि थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिनके लिए बुद्धत्व का आनंद प्रकट हुआ केवल जानने से, उन्होंने जाना लेकिन एक्सट्रीमिटी तक नहीं जा पाए। कुछ लोग थे जिन्होंने जाना, बुद्धि को खूब जाना, लेकिन उतने ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए जितने ज्ञान को ब्रह्मा थे। अब ब्रह्म तत्व तो हम कह सकते हैं उसको। ब्रह्मा जिस ज्ञान को उपलब्ध हुए थे उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं हो पाए, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि नहीं पा पाए। कृष्ण थे क्योंकि कृष्ण विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण को बुद्धत्व था लेकिन वो विष्णु के आयाम को जी रहे थे, और विष्णु के आयाम को जीने के कारण वो सभी चीजों में रमे हुए थे। वो जीवन को बिल्कुल पूर्णता के साथ जी रहे थे, लेकिन उनका हर चीज में मृत्यु कंसेप्ट नहीं था, उनका विध्वंस कंसेप्ट नहीं था। विध्वंस को स्वीकार तो कर लेते थे, लेकिन वो जीवन को उसकी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे रास हो, उमंग हो तो ऊंचाइयों पे हो। तो विष्णु के तल पे उन्होंने जो विष्णु तत्व के साथ जुड़ के जो कृष्ण ने जीवन जिया, इसके लिए कृष्ण का जीवन उल्लास का जीवन बना। कृष्ण के जीवन में मृत्यु की कोई बहुत तैयारी नहीं दिखाई गई। मृत्यु के साथ बहुत साक्षात्कार की बात की गई है, लेकिन मृत्यु को स्वीकार की बहुत बात नहीं की गई। कृष्ण के जीवन दर्शन जीवन का स्वीकार था। उसी तरीके से शंकर का जीवन जब बुद्धत्व के साथ वो जिंदा रहे तो उनका जीवन विध्वंस की तरफ था। वो हर चीज को विध्वंस की तरफ ले जाते थे। भोले इतने थे कि किसी को भी कुछ बांट देते थे, लेकिन जितनों को भी उन्होंने बांटा सब विध्वंस की तरफ गए। मतलब उनका आशीर्वाद भी अंत में हरेक के लिए उसकी मृत्यु का कारण बना। ये कमाल की बात है। रावण को आशीष दिया, रावण मारा गया। जितनों को भी उन्होंने
भस्मासुर, महिषासुर, जितने भी लोग थे, उन सबको जो आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद उनकी मृत्यु का कारण बना। इसे कहते हैं, जिस प्रकार मौन को उपलब्ध व्यक्ति यदि बोलेगा तो उसके बोलने में भी मौन होगा, उसी तरीके से शिव तत्व को उपलब्ध होने के बाद यदि आशीष भी दिया जाएगा तो अंत में तुम शिवत्व को ही उपलब्ध होगे। आशीष भी तुम्हारा अंत में वहीं ले जाएगा। कमाल की बात है। ये बात मैं बोलते हुए खुद भी हैरान हूं कि मेरे को ये बोलने के अवसर मिले नेचर की तरफ से, कि वाकई कितनों को आशीर्वाद दिया, और जितनों ने आशीर्वाद लिया सब जीवन को जीना चाहते थे। सबने लंबी मृत्यु जो है जीवन का, मैं कभी मरूं ना, अमरता के वरदान दिए। उन्होंने दे सबको दिए, लेकिन वही वरदान उनकी मृत्यु का कारण बने। यानी कि बीज अगर आम का हो तो उसमें अमरूद तो नहीं लगते। तो शिवत्व का अगर आशीष होगा तो अंत में तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाएगा। ब्रह्मा का आशीर्वाद जिनको भी मिलेगा वो ज्ञान को उपलब्ध होंगे, वो जानकारियों को उपलब्ध होंगे, उनकी जानकारियां बहुत बढ़ेंगी। विष्णु का आशीर्वाद जिसे उपलब्ध होगा वो जीवन के आनंद की ओर, उल्लास की ओर बढ़ेगा। लेकिन शंकर का आशीर्वाद जिसे लगेगा वो मृत्यु की ओर ही जाएगा। ये अंतर है शिवत्व के साथ बुद्धत्व का। बुद्धत्व की कोई चाह नहीं है, लेकिन बुद्धत्व की कमान किस तत्व के हाथ में है उससे डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरीके का जीवन जीने वाला है। इसीलिए आशीष जरूर मांगो बुद्ध पुरुषों से, लेकिन इतना देख लेना कि तुम आशीष किस चीज के लिए मांग रहे हो और वो उसकी देशना किस चीज की। मुझसे एक बार किसी ने कहा था, स्वामी जी मैं जीवन में संपन्नता चाहता हूं, क्या करूं? मैंने कहा मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मेरे पास जीवन का ऐसा आशीर्वाद नहीं है। मैं तो मुक्ति सिखाता हूं। हाँ, मुक्ति मिल जाए, मैं ऐसी वाली मुक्ति सिखाता हूं कि तेरे पास कुछ भी नहीं हो, तुझे मजा आएगा। लेकिन तू सोचे मेरी पूजा करके धन बढ़ेगा, तो भूल के मत करना। हाँ, इतना जरूर है कि तू प्रेम में पड़ जा, तू मुक्ति की तरफ बढ़, फिर धन भी मिल सकता है, फिर सब मिल सकता है। लेकिन अगर तूने सोचा कि जुड़ने के बाद कोई आशीष से धन बरसेगा, तो गलत आदमी के पास आ गए। मेरे पास एक ही आशीष है कि तुम्हें मोह माया से मुक्ति मिले। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेरे पास जुड़ते हैं, स्वामी जी दिन नहीं बीतते, उनके जिनसे प्रेम होते हैं उनसे संबंधों में खटास आने लगती है, कोई उनको दबाने का काम करने लगता है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसे झंझट शुरू हो जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपके पास आए तब से ही शुरू हुए। मैं कहता हूं काम शुरू हो गया। तुम मेरे पास आए थे, कभी सोच के देखना। पहली दृष्टि में मेरे पास आदमी आता है, वो आशीर्वाद लेने नहीं आता, वो आता है स्वामी जी हमें मुक्ति मिले, हम शांत हों, हमें मोह माया से झंझट से थोड़ा सा आजादी मिले। तो आते तो इसलिए हो, वो शुरू भी हो जाता है, वो शुरू भी होता है, बहुत तेजी से शुरू होता है। लेकिन फिर बीच में आदमी कोई घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, तो फिर मैं कहूंगा उसे समझ में नहीं आया उसने किससे क्या मांगा था। मुझसे तो जो तुमने मांगा वही चीज एक्टिव होती है। लेकिन ये जरूर है तुम्हारे तरीके से नहीं होगी, वो मेरे तरीके से होगी। मेरा जो उसमें शामिल होना है, मेरी एनर्जी जो शामिल होना है, वो वैसे काम करती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आशीर्वाद दूंगा कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे प्रेम में पड़े तो मेरी तो ना समाज को जीने की तमन्ना है, ना मैं बहुत केवल ज्ञान करना चाहता हूं, ना ही मैंने मृत्यु की तरफ तुम्हें ले जाने की तैयारी। बल्कि मैं इन तीनों आयामों का, चाहे वो ब्रह्म तत्व हो, चाहे विष्णु तत्व हो, चाहे शिव तत्व हो, मैं तीनों आयामों को बस पाले छू के लौटाता हूं। मैं पाले छू के फिर यहीं आ जाता हूं। मैं बहुत देर मृत्यु के आयाम से भी जुड़ा नहीं रह सकता, बहुत देर जीवन के आयाम से भी, और बहुत देर जीवन के आरंभ से भी। मैं सभी आयामों से जुड़ के और वापिस अपने आयाम में लौटाना चाहता हूं, जो मेरा मूल स्वरूप। इसलिए ये जो प्रश्न किया ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ एक और प्रश्न मुझे याद आता है, वो भी कर लेता हूं। मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, उसने कहा था स्वामी जी आप कहते हो कि बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे अंतिम अवस्था में, अगर हुए मृत्यु के तो मर जाएंगे। तो
बुद्धत्व का मजा कहां ले पाए? बुद्धत्व तो जवानी में हो जाता तो ठीक था, लेकिन अगर बुद्धत्व उपलब्ध हुआ और हम मृत्यु को उपलब्ध हो गए तो स्वामी जी बुद्धत्व का आनंद कहां है? ये बड़ा अच्छा सा एक ने प्रश्न किया तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो अगर बुद्धत्व को ये समझ रहा है कि मैं बुद्धत्व को कोई जीवन कहता हूं तो बुद्धत्व जीवन नहीं है। बुद्धत्व एक तरीके की इतनी आनंददायक नींद है कि जिसकी तुलना समय में बांध के नहीं की जा सकती। आप बुद्धत्व को समय से नहीं बांध सकते। जैसे रात को नींद हो, तुम 6 घंटे सोए, तुम्हें याद नहीं, कोई 10 मिनट सोए उसको भी याद नहीं, तो 10 मिनट और 6 घंटे में कोई अंतर नहीं है। 10 मिनट और 6 घंटे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो नींद जो है वो टाइमलेसनेस की अवस्था है, उसमें समय शून्य हो जाता है। उसी तरीके से बुद्धत्व का आनंद चाहे एक क्षण का मिले और चाहे जो है वो पूरी जिंदगी का मिले, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये अंतर तो उन लोगों के देखने की दृष्टि में है जो कि समय से आ गए, जो कहते हैं कि बुद्ध इतने साल जिए, महावीर इतने साल जिए, कृष्ण इतने साल जिए। ये तुम लोगों की सोच है। तुम कृष्ण को कृष्ण देखते हो, मैं कहता हूं कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कमान बुद्धत्व के हाथ में थी, वो उसको चला रहा था। कृष्ण तो पूरे वक्त सो रहे थे। मेरी दृष्टि में तो वो सो रहे थे। मैं तो बुद्ध को भी कहूंगा कि बुद्ध सो रहे थे, बुद्ध के शरीर का उपयोग कोई और कर रहा था। और जो क्षण में गए उनका भी एक क्षण को ही सही वो अपने मैं से, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस दोनों से एक तरीके के जोड़ बना के और वो क्षण को जी के गए। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे बुद्धत्व मिलता तो मैं ज्यादा लंबे समय जी लेता। बुद्धत्व को जिसने पाया वो जीता ही नहीं, बल्कि कहानी ये समझनी हो तो ऐसे समझो, जब भी कोई उपलब्ध हुआ उसने ये कहा मैं सत्य को उपलब्ध हो गया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया। सत्य किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता, बल्कि हजारों व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं। और जो सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं वो खुद बचते नहीं हैं, और जब खुद बचते नहीं हैं तो उनका जीवन क्या है? उनके जीवन का कोई नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं और मैं खुद भी हैरान होता हूं कि यार कौन बोल रहा है। जितना आप मुझे सुन के अच्छा फील करते हो उतना ही मैं भी अपने आप को सुन के अच्छा फील करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं बस एक ऐसी मजे में हूं जिसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए पाओ कि बड़ा पाओ, इसमें कोई घबराहट नहीं। असली घबराहट तो वो होनी चाहिए कि तुम पा ही ना पाओ। तुम्हारी तरफ तो सिर्फ पाने की होनी चाहिए, वो क्षण भर ही क्यों ना मिल जाए। तुमने देखा ना, कभी प्रेम करते हो तो जिससे प्रेम होता है उसके एक पल के साथ के लिए कितना तरसते हो, एक पल के साथ के लिए। ये तो नहीं सोचते, वो जो प्लान करते हैं हानीमून का वो तो कुछ और हो गया, फिर तो वो हानीमून ट्रैवल ही है, वो तो यात्रा ही बना ली तुमने। लेकिन सही में प्रेमी होगा तो वो बस एक क्षण के आनंद के लिए ही तरसेगा, और उसका एक क्षण कभी नहीं खत्म होता, उसका एक क्षण चलता ही रहता है, लगातार चलता रहता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं कहना चाहता था।